ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा कैंटो 7वां अध्याय श्लोक संख्या 27। तो हमने इससे पहले सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद मुनि को अलग अलग अवतारों के बारे में बता रहे हैं, और पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कृष्ण के अवतार के बारे में बताया और बताया कि वो वास्तव में अवतार नहीं है, वो उनका आदि स्वरूप है। अपने ओरिजिनल स्वरूप में जब वो आ जाते हैं तो दैट इज कृष्ण। और कृष्ण के बारे में बोलते ही ब्रह्मा जी भाव में आ जाते हैं। और बाकी अवतारों के बारे में तो एक श्लोक 2-3 श्लोक हैं। अब कृष्ण के बारे में जब ब्रह्मा जी बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, जो कि हम सुनते हैं। तो केन जीव हरणम यत उलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा सकटो अपवृत्तः यदरिंगतान्तरगतेन दिवि स्पर्शोर्वा उन्मूलं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम हमने सुना कि श्रीमद् भागवतम जो है प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, सबसे जितने भी प्योर चीजें हैं उनमें से भी जो प्योर चीज है वो है श्रीमद् भागवतम। हमने सुना कि श्रीमद् भागवतम प्रारंभ में ही, श्रीमद् भागवतम शुरू करते हुए सारे शास्त्रों के निचोड़ उसका भी, उसके ऊपर एग्जाम्पल, निचोड़ के ऊपर भी अगर कुछ एग्जाम्पल से उसको समझाया जाए तो वो है। इसमें जरा सा भी दाग नहीं है, इसमें जरा सा भी सकाम कर्म के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें जरा सा भी कैटव धर्म नहीं बताया गया है। सब स्टैंडर्ड उप रिलीजन, उप धर्म नहीं बताया गया है। तो इसमें जो डेफिनेशंस बताई गई हैं, जो भी भक्ति की, भगवान की, भक्त की, वो प्योरेस्ट फॉर्म है। बाकी जगह पर कई बार किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्यों में रिझाने के लिए कुछ बेनिफिट्स लटका दिए गए हैं। जैसे कि एक बच्चे को कई बार हम टॉफी या कुछ चीज़ देते हैं ताकि वो कुछ काम कर ले, तो बाकी शास्त्रों में, वेदों में हम देखेंगे कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, बोले गए हैं, ताकि व्यक्ति के अंदर इसकी रुचि हो। और जब इस प्रकार के उसकी रुचि हो जाए और रुचि करते करते वो और आगे बढ़ना चाहे तो है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए इस ग्रंथ में बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब भी वे अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 6 दिन का बच्चा कैसे किसी कई किलोमीटर लंबी राक्षसी का वध कर सकता है केवल उसका स्तनपान करने से? नॉट पॉसिबल। हाँ, वो बड़ी सुंदर बन के आई थी, आप जानते ही हैं। ऐसी लग रही थी सबको कि साक्षात लक्ष्मी आ गई है। लोगों ने सोचा अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी है। उसने कहा मुझे इसको दूध पिलाना है। सब लोगों ने बड़ा प्रेम से दे दिया। अरे इसका दूध पी के तो हमारा बच्चा सौभाग्य से भर जाएगा, और दे दिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसको लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे तो उसने अपना असली रूप लिया और वो विशाल काय बन गई और भाग रही है। सोचिए, इतना बड़ा शरीर, इतना बच्चा छोटा सा लटका हुआ है, वो भाग रही है। कैसे पॉसिबल है कि वो गिरे ना? बहुत चीजें हैं सोचने के लिए। तो बता रहे कैसे वध करते? इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नहीं है तो और कौन है? 3 मास की आयु में अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते हैं? छकड़ा मतलब एक तरह से समझ लीजिए बैलगाड़ी के पीछे का जो गाड़ी है। माना कई बार बैल को चारा खाने के लिए रख दिया जाता तो गाड़ी को उतार के रख देते हैं, सकट, और उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा था। उत्सव की तैयारी हो रही थी, बहुत सारा सामान रखा गया था। कृष्ण को थोड़ी देर के लिए उसके नीचे लेटा दिया गया था ताकि किसी चीज से टकरा के ना जाए, दब ना जाए। सब बिजी थे। तो भगवान ने अपने पैर मारा। छोटा सा 3 महीने का बच्चा कितना पैर मारेगा? आपको पैर मारेगा तो शायद आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, पैर भी जब मारेगा तो ऐसा पैर मारा कि वो सारे सामान के साथ सकट ऊपर उड़ गया। और वास्तव में वो एक असुर था, बता रहे हैं, जो कि भगवान को दबाने वाला था। तो कैसे मार सकते हैं उसको? जब वे घुटनों के बल चल रहे थे तब तो गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल नष्ट कर दिया। अर्जुन वृक्ष जो थे बहुत ही बड़े विशालकाय वृक्ष थे, कई हजार साल पुराने वृक्ष थे। घुटनों के बल चलने वाले व्यक्ति ने उन वृक्षों को उखाड़ दिया। हम देखते हैं कि हाथी भी अगर उखाड़ना चाहे तो उसको बहुत समय लग जाएगा। तो ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। और वास्तव में ये कोई बहुत अचंभे की बात ही नहीं है। देखा जाए तो भगवान के अचंभे तो बहुत ज्यादा हैं।
ये कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो मधुर लीलाएं हैं, राइट। नहीं तो आप देखेंगे कि सृष्टि का संहार कितना खतरनाक विषय है, कैसे सृष्टि का संहार होता है, हाँ, कैसे क्रिएट होती है, कैसे सारे के सारे ब्रह्मांड शेष अनंत शेष के फनों पर लटके हैं। ये सारे विषय सोचेंगे तो कैसे महाविष्णु अपने शरीर से ब्रह्मांड निकालते हैं, ज़्यादा बड़े ग्लोरियस लगेंगे। लेकिन ये जो भगवान ने लीलाएं करी हैं वृंदावन में, ये न केवल अचंभित करने वाली हैं बल्कि बड़ी मधुर है, इनको सुनने में आनंद आता है। और जब आगे बताते हैं, यत वै व्रजै व्रज पशून विशतो य पीतान पालान तु अजीवयत अनुग्रह दृष्टि वृष्टया तत्शुद्धये अति विषवीर्य विलोल जिव्यम उच्चाटैषत तैशयत उर्गम विरहन विहदीन्यान। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विशैला जल पी लिया, तो अगली लीला बता रहे हैं। तो एक के बाद एक लीलाएं बताए जा रहे हैं। एक तरह से पूरा 10वां कैंटो यहाँ बता रहे हैं कालिया लीला के बारे में, कि ग्वालों ने यमुना नदी का विशैला जल पी लिया जो कि सर्प के विष से जहरीला हो गया था। और भगवान ने अपनी कृपा से उन्हें जीवित कर दिया। तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें मानो खेल खेल में कूद गए और विशैले कालिया नाग को दंड दिया। अब ऐसा दंड देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अचंभित करने वाली लीलाएं तो हैं लेकिन थोड़ी मधुर हैं। हाँ, कैसी हैं कि सांप के फनों में कोई नाचता है बोला, बताइए, कोई जगह है नाचने की? तो आदमी स्टेज पे नाचता है, भूमि पे नाचता है। सांप के फनों में यानी कि मूविंग स्टेज, जब से एक फन पे कूदोगे तो थोड़ा सा दबेगा ना नीचे, तो मूविंग स्टेज जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और केवल मूव नहीं कर रहा है, जो भगवान को मारने के खाने का प्रयास कर रहा है अपने फनों से, उसी फन के सर पर नाच रहे हैं। तो ऐसे करके उसको दंड दिया और धीरे धीरे वो इतना सर दब दब के पिट गया, हाँ, उसका सारा जहर बाहर निकल गया, उसका सारा अहंकार समाप्त कर दिया। ऐसा महान भगवान के अलावा और कौन कर सकता है। तत्कर्म दिव्यम इव यत निशि निशयानम दाव अग्निना सुचीवने परिदहर्यमाने उन्नेशयति व्रजम अतः अवसित अंत कालम नेत्रे पिधाप्य सबला अनधिगम्य वीर्य। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में आग लगी। और ऐसा हम सुनते हैं कि खाली सूखी पत्तियों से नहीं लगी थी, ये आग के पीछे भी असुर था जो कि सबको जला देना चाहता था, भगवान को भी। हाँ, और ऐसा लग रहा था कि सब लोग आज मारे जाएंगे, लेकिन आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। भगवान ने सबको बोला, अच्छा तुम आप आंखें बंद करो, क्योंकि ये लीला थोड़ी ज्यादा ही हद हो जाती, क्योंकि जब सारे ग्वाले भगवान को आग को पीते हुए देखते, हाँ, तो क्या सोचते भगवान के बारे में। तो भगवान ने तुम आंखें बंद करो, शरणागति दिखाओ मेरे प्रति, मैं सब ठीक कर लूंगा। सबने आंखें बंद करी, भगवान ने आग को पी लिया। तो ऐसा कौन कर सकता है भगवान के अलावा। गृहीत यत यत उपबंधम अमुष्य माता शुल्बम सुतस्य नातु तत तत अमुष्य माति यत जिभृतम यत जिम्भता अस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्षया संकति शंकित मना प्रतिबोधता आसीत। जब गोपी यानी कि यशोदा के बारे में बता रहे हैं, यशोदा माँ, वो भी गोपी थी, आप जानते हैं, कृष्ण की धात्री माता यशोदा। जब गोपी अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। अतः हार कर जब उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, तो कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को दिखाया। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। यानी कि दो लीलाएं एक साथ बता दी, हाँ, दामोदर लीला और ब्रह्मांड लीला। किस प्रकार से भगवान ने अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड को दिखाया। कौन कर सकता है? ब्रह्मांड किसके अंदर है? सारा ब्रह्मांड उस भगवान के अंदर ही तो है। केवल इसी लीला से समझ नहीं आ जाता कि वो स्वयं भगवान है, जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड है। जैसे गीता में हमने सुना, जो देखता है कि सारा सब कुछ उन्हीं के अंदर है, वही वास्तव में देखता है। तो माँ यशोदा ने सारा ब्रह्मांड उनके अंदर देखा। और दामोदर लीला के बारे में आप जानते ही हैं, हाँ, जिसमें अभी अभी उन्होंने अर्जुन वृक्षों को तोड़ दिया था, ओखल को खींचकर। उसके बाद नंदम चा मोक्षयति भयात वरुणस्य पाशाद गोपान बिलेषु पिहितान मय सुनून च अहि अन्हि
आप्रतम निशि शयानम अत्रिश्रमेण लोकम विकुंठम उपनेष्यति गोकुलम स्म। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया। तो भगवान के जो पिताजी हैं वो एक बार रात्रि में के समय पर ही नहाने मतलब स्नान करने चले गए, कुछ गलत समय था, गलत तरीके से कुछ किया, तो नंद बाबा को वरुण देव ने कैदी बना लिया। वास्तव में उन्होंने कैदी बनाया इसलिए नहीं था, वास्तव में कैदी इसलिए बनाया था क्योंकि वो जानते थे कि वो नंद बाबा को छुड़ाने के लिए अवश्य आएगा, और इस प्रकार से वरुण देव को भगवान के दर्शन होंगे। तो भगवान ने अपने पिता को मुक्त कराया, वरुण देव को दर्शन दिए। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को जो दिन भर काम करके व्यस्त रहकर रात को निश्चिंत होकर सो जाते थे थक कर, पर व्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो दिन भर काम करते हैं। तो इसका मतलब ये काम कोई नॉर्मल काम नहीं है। वृंदावन के वासी नॉर्मल काम नहीं करते थे, आप जानते हैं। वृंदावन के वासी हमेशा कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कुछ काम करते थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब पूरे दिन कृष्ण के लिए कार्य करता है, रात को निश्चिंत होकर सो जाता है, इतना ही बहुत है भगवान के धाम में जाने के लिए। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरे दिन भगवान के चिंतन करते हैं और उनके लिए सेवाएं करते हैं, जिसमें हमारा श्रवण कीर्तन भी है, और इस प्रकार से रात को जब सो जाते हैं, इसी से हमें समस्त तपस्याओं का फल मिल जाता है। 7 रात दिन जग कर हिमालय में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा यहाँ बता रहे हैं कि वृंदावन के जो वासी थे वो दिन भर भगवान के लिए ही कार्य में व्यस्त में रहते थे, और रात को थक कर सो जाते थे। दिन भर चर्चाएं होती थी बैठ के, अरे आज कृष्ण ने पता है क्या किया, ये गया था ग्वाल बालों के साथ, हाँ वहां पर एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे उसको, बतख जैसा पक्षी, बगुला आ गया और एकदम से उसने भगवान को खा लिया, हाँ कृष्ण को खा लिया, कृष्ण ने उसकी चोंच को फाड़ दिया, और चर्चाएं हो रही हैं, सब लोग चर्चाएं कर रहे हैं। गोप जो हैं सारे बता रहे हैं आज वन में ये हुआ, सब लोग आते ही कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गया, जो बैठ जाओ, आज क्या क्या हुआ भाई बताओ। हाँ, और उसके अलावा भगवान को भोग लगाने के लिए अनेक वस्तुएं बनाना, उनके वस्त्र देना, उनको सजाना, ऐसे कई कार्यों में व्यस्त रहते थे, और रात को निश्चिंत होकर सो जाते थे, और ये सर्वोच्च लोक में भगवान के साथ में गए। यानी कि भक्ति से हम सर्वोच्च लोक में जा सकते हैं, अहंकार से, ज्ञान से नहीं जा सकते। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, ब्रह्मा जी चुप नहीं हो पा रहे हैं समाओ। गोपे मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवै अभिवर्षति पशून कृपया रिरिक्षु धत्रा उच्छृंघ्रम इव सप्त दिनानि सप्त वर्षो मही ध्रमन धैक करे सलीलम। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया, यानी कि गोवर्धन लीला का प्रारंभ हुआ, तो लगातार इंद्र ने 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करी, और ऐसा लग रहा था कि मानो सारी व्रज भूमि आज बह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष के आयु के श्री कृष्ण ने व्रजवासियों पर अपनी अहेतु की कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तो किस प्रकार से, एक और लीला बता रहे हैं कि क्या किया। अगेन इसके लिए बहुत कुछ काम किए जा सकते थे। आप जानते हैं कि इंद्र भगवान के इशारों पर चलते हैं। हाँ, इंद्र को एक सजा मिलती, एक थप्पड़ भी पड़ जाता तो वर्षा बंद हो जाती। हाँ, लेकिन कुछ माधुर्य लीला, भगवान लीला पुरुषोत्तम है ना, नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते हैं, एबनॉर्मल तरीके से करके दिखाते हैं। देखो करके दिखाओ तुम क्या करते हो। तो उन्हें पर्वत ही उठा लिया, जैसा कि इससे पहले कहीं ना तो सुना गया ना कहीं देखा गया कि कोई पर्वत को उठा ले। हमारे वेट लिफ्टर 200-300-400 किलो पता नहीं उठा लेते होंगे ओलंपिक्स में कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद फुस करके रखते हैं, और उसके बाद चारों फिर ऐसे करते हैं, हाँ, और चारों तरफ तालियां बज जाती हैं। तो यहाँ पे अब उन्होंने पर्वत उठाया है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिनों तक, किस प्रकार से और कैसे छोटी उंगली से उल्टे हाथ से उन्होंने उठा लिया, जैसे कि कोई बच्चा एक क्या कहते हैं उसको, मशरूम को उठा लेता है, तोड़ता है। मशरूम तोड़ा होगा अगर आपने, ऐसे कोमल आसानी से टूट जाता है, और ऐसे छतरी बना ली उसकी। तो इस प्रकार से ये लीला भगवान ने करी। भगवान के भक्तों को बहुत अद्भुत लीला है, इसके बारे में हम सुनेंगे। तो 7 दिन तक बहुत कुछ हुआ, तो वो सब हुआ, भगवान ने ये लीला करी। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्याम रसोन्मुखा कला पदायत मूर्छितेन।
उद्दीपित स्मर रूजाम व्रज विद्वा भूनाम वितवधूनाम हर तू हरिष्यति शिरः धनद अनुगस्य। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तो कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो हम इस विषय में हम बहुत सुन चुके हैं श्रील प्रभुपाद से, हमारे आचार्यों से, कि वास्तविक भगवान हमारी जो उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का या इस संसार का जीवात्मा का, वो भगवान से प्रेम है। प्रेम कई प्रकार का हो सकता है, या प्रेम में जो रस हैं वो कई प्रकार के हैं, जिसमें कि शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये अलग अलग प्रकार के रसों के बारे में हम जानकारी आगे लेंगे। सबसे ऊपर का जो रस है वो माधुर्य रस कहलाता है, जो कि गोपियों का रस है, गोपियों का प्रेम है। अब गोपियों को जो भगवान के साथ प्रेम है, वो जो प्रेम संबंध है, वो जो काम उत्तेजना है, वो सांसारिक काम उत्तेजना नहीं है, जिसमें कि शारीरिक रूप से हम एक दूसरे को भोगने का प्रयास करते हैं। ये काम उत्तेजना बहुत ही डिफरेंट है, यह आध्यात्मिक जगत ही है। हाँ, इसलिए संसार के लोग इसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं कि भगवान भी तो करते थे। तो इसलिए ये बड़े सीक्रेट विषय हैं, जिसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे, बहुत सारी हृदय को शुद्ध करेंगे, तब इनको समझ पाएंगे। लेकिन एनीवे, यहाँ पर एक लीला बता रहे हैं कि उस वक्त कुबेर के एक धनी अनुचर ने, शंखचूड़ उसका नाम था, हाँ, उसका जो है उसके अंदर भौतिक काम उत्तेजना आ गई, समझ लीजिए। उसने गोपियों को हरण किया और भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर लिया। हाँ, एक तरह से हमारे लिए एक सिग्नल देते हुए कि हम कृष्ण की नकल नहीं मार सकते, क्योंकि भोक्ता कृष्ण है। बल्कि हम तब आनंद पा पाएंगे जब हम इस प्रकार से गोपियों के भाव में आ पाएंगे और कृष्ण हमारा भोग करेंगे, तब वास्तव में। लेकिन हम भोग करने कहाँ देते हैं किसी को, क्योंकि हम मालिक बनना चाहते हैं। भौतिक जगत में हमें लगता है कि कोई हमारे सर पे ना चढ़ जाए, और वही भावना हम स्पिरिचुअल जगत में भी ले आते हैं। कोई हमें डांट ना दे, हमसे सीनियर ना बन जाए, हमारे पर चढ़ ना जाए। तो यहाँ पर दासानस बनेंगे जब हमें भोगा जाएगा, जब हम कष्ट लेंगे भगवान के लिए, तब ये प्रेम पैदा होगा। तो गोपियों ने केवल रास नृत्य नहीं किया, जैसा हम सुनेंगे आगे, उन्होंने सब कुछ बलिदान किया। ये केवल भागवतम के पठन श्रवण के द्वारा ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्रह्मा जी तो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा, ये लीलाएं चलेंगी, और भी कुछ लीलाओं के बारे में ब्रह्मा जी बताएंगे। तो ब्रह्मा जी, ये होता है एक भक्त का लक्षण। एक भक्त का लक्षण ये होता है कि वो जो भगवान के बारे में कुछ बोलता है तो बोलता ही चला जाता है, रुक नहीं पाता है। ये उसके प्रेम का लक्षण है। जैसा हमने बोला था कि माता अपने बच्चे के बारे में बताना शुरू करती है तो बताती चली जाती है। तो ऐसा ही प्रेम जो है हमारा भी भगवान के प्रति हो, जैसा कि ब्रह्मा जी का यहाँ पर है। बहुत सारे अवतारों के बीच में ब्रह्मा जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि हु इज कृष्ण। आशा करते हैं हम सबको ये समझ में आया होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।